वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब भी आपके पास कोई XRD का डाटा होता है तो उस XRD जब मशीन से आप उसका डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे जो बेस लाइन है वो करेक्ट नहीं होती। आपने बेस लाइन को करेक्ट करना होता है, मतलब वो प्रॉपर इस तरह से उसकी जो बेस लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होती, तो आपने उसकी बेस लाइन करेक्ट करनी होती है। उसके अलावा जब भी आपके पास कहीं से आप XRD करवाते हैं तो अमूमन उस डाटा के अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, और आप उस डाटा को किसी पेपर वगैरह में या थीसिस में इंक्लूड करने के लिए लाजमी है कि आप उसको स्मूथ कर लें, उसकी आपने स्मूथनेस करनी होती है। अब ओरिजिन के अंदर भी ये चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन ओरिजिन में मैंने पहले मैंने वीडियोस बनाई है ओरिजिन पे भी कि ओरिजिन से भी आप ये दोनों काम कर सकते हैं। आप डाटा को स्मूथ भी कर सकते हैं और डाटा की आप बेस लाइन भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिन के मुकाबले में मैं अगर बात करूं एक्सपर्ट हाई स्कोर प्लस की, तो इस सॉफ्टवेयर में जस्ट आप एक क्लिक के ऊपर बहुत सिंपली और आसानी से आप कर सकते हैं, बेस लाइन भी करेक्ट कर सकते हैं और डाटा को भी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, एक एक स्टेप आपको समझाऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए मैं XRD का कोई डाटा ओपन कर लेता हूँ। एक्सपर्ट हाई स्कोर मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो एक्सपर्ट हाई स्कोर को मैं ओपन करके तो इसके अंदर XRD का कोई सा डाटा मैं ओपन कर लेता हूँ। XRD का मैंने एक ऐसा डाटा लिया हुआ है जिसमें बेस लाइन नहीं करेक्ट की हुई, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। फाइल में जाएं, फाइल ओपन में जाएं। उसके अलावा इसमें एक स्टेप है मैनेज डाटाबेस, तो इसमें अंदर आप डाटाबेस इंक्लूड कर लें। हाँ, ये चीज़ जब भी आप एक्सपर्ट से आप करें, एक्सपर्ट से जब आप डाटा एनालिसिस करें तो उसमें आप लाजमी जहन में रखा करें कि उसमें जो डाटा बेस है वो अवेलेबल है, जो कि आपने अगर पीक्स कंपेयर करनी है तो डाटा बेस का होना ज़रूरी है। अब उसके बाद सिंपली मैं XRD का डाटा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फाइल में जाएं और वहाँ से आप ओपन में जाएं, तो ओपन में जाके अगर आपके पास एस्काई फाइल मौजूद है तो आप एस्काई फाइल को ओपन कर लें। एस्काई फाइल अगर मौजूद नहीं है, किसी और फॉर्मेट में है, तो आप सिंपली एक्सेल फाइल में जाके तो उसको आप सेव एज करके तो एस्काई फाइल में आप उसको सेव करके तो एक्सपर्ट हाई स्कोर में आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये जी मेरे पास एक्सपर्ट हाई स्कोर। अब सबसे पहले इसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसमें जो बेस लाइन करेक्ट करनी है, तो आपने ट्रीटमेंट में जाके आपने उसकी बेस लाइन करेक्ट करके तो ये यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसमें तो दो ऑप्शन है बेस लाइन की, एक है ऑटोमेटिक, ये आपके पास ऑटोमेटिक है, और साथ ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल में ये है कि आप पॉइंट्स को मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश किया करें जब आप बेस लाइन इसको बनाएं तो उसके अंदर कोई इसमें ताकि पीक्स आपकी कट ना जाए, मतलब इसमें आपने पॉइंट्स को प्रॉपर आपने अरेंज करना है ताकि उसमें कोई पीक आपकी कट ना जाए। तो ये दोनों ऑप्शन में आप ट्राई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वाले भी, इसकी ऑटोमेटिक भी काफ़ी अच्छी है, ओरिजिनल के मुकाबले में इसकी बहुत बेहतर है। ऑटोमेटिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मैंने इसकी बेस लाइन करेक्ट कर दी है। ट्रीटमेंट, और उसके अलावा ट्रीटमेंट के बाद डिटरमिन बैकग्राउंड, और डिटरमिन बैकग्राउंड के बाद आप इसको बैकग्राउंड मैंने सब्ट्रैक्ट करें। अब मैं जाता हूँ स्मूथ की ऑप्शन पे। ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के अंदर ही मेनली ज़्यादा चीज़ इसमें ट्रीटमेंट के अंदर ही है। ट्रीटमेंट के अंदर स्मूथ की ऑप्शन आती है। अब स्मूथ में इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आप इसको ट्राई करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन में आपके पास आ जाएगा दोनों डाटा, पुराने वाला भी नए वाला भी। आप अगर रिप्लेस के ऑप्शन में जाएँ तो ये पहले वाला डाटा को रिप्लेस कर देगा, नया जो स्मूथ हुआ हुआ डाटा है। तो यहाँ पे ये आपके पास अगर इसमें फास्ट फोरियर ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप इसका वो नंबर चेंज करें, डिग्री ऑफ स्मूथिंग, तो यहाँ से आप इसकी डिग्री ऑफ स्मूथिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इस नंबर को जितना बढ़ाते जाएंगे इतना ज़्यादा वो डाटा स्मूथ होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, बाज़ को स्मूथिंग में ये होता है कि आपके पास जो एक्चुअल पीक्स होती हैं वो पीक्स भी ख़त्म हो जाती है, तो आपने इतना ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं करना, आपने देख के इसको स्मूथ करना है। तो अब इसके बाद ये ट्रीटमेंट, और ये मैंने स्मूथ में कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे इसको सर्च पीक्स में चला जाता हूँ। तो ट्रीटमेंट के अंदर ही ऑप्शन है सर्च पीक्स की, तो सर्च पीक्स में आपने ये आपके पास सारी पीक्स आ गई हैं, 10-11 मेरे पास पीक्स आ गई है। जितनी भी उस मटेरियल में पीक्स होंगी वो आपके पास सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो स्मूथ हुआ डाटा है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव एज, क्योंकि ये ग्राफ मैंने प्लॉट करता है ओरिजिन में जाके प्लॉट करना है। तो फाइल सेव एज में यहाँ पे ऑप्शन आती है जनरल स्काई फाइल। चूँकि मैंने एक ऐसा फॉर्मेट रखना है ना ग्राफ का, जो स्काई फाइल ये है कि ये इजीली आपके पास ओरिजिन में भी
ओपन हो जाएगी। तो आप इसको सेव एज जनरल स्काई फाइल में सेव करें। तो ये मेरे पास ये सेव हो गया डाटा जनरल स्काई फाइल में। अब इस जनरल स्काई फाइल का ये फ़ायदा है कि मैं ओरिजिन में जाकर, ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, इस फाइल को मैं ओरिजिन में जाकर भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो सिंपली मेरे पास ओरिजिन में भी ओपन हो रहा है। ओरिजिन में जाके आप इस स्काई फाइल को इम्पोर्ट कर लें। फाइल में जाएं, या अब ये डिफरेंट वेरिएंट में डिफरेंट है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। आप डाटा में जाएं, ओरिजिन 2024 में ये ऑप्शन है, डाटा में जाएं और वहाँ पे इंपोर्ट फाइल की ऑप्शन है, इंपोर्ट विजार्ड की। या दूसरा ऑप्शन है Ctrl+K का बटन आप दबाएं तो डायरेक्टली आपके पास वो जो स्काई फाइल है वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगी। ये वाली फाइल जो मैंने सेव की हुई थी वो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो मेरे पास जिसका मैंने नॉइस रिमूव किया हुआ है, जिसको मैंने स्मूथ किया हुआ है डाटा, उसके अलावा जिसका मैंने बैकग्राउंड करेक्ट किया हुआ है वो, और जो ओरिजिनल डाटा है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो नया डाटा है ये बहुत ही आपके पास एक बेहतर डाटा आ गया है, इसमें पीक्स बड़ी क्लियर हैं। तो आप ये वाला डाटा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप अपने थीसिस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसका ये है कि ओरिजिन के अंदर मैंने देखा है कि ओरिजिन में काफ़ी लेंथी प्रोसेस भी है और ओरिजिन का जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है फॉर डाटा स्मूथिंग या फॉर बेस लाइन करेक्शन एज कम्पेयर टू एक्सपर्ट हाई स्कोर। तो मैं तो खैर पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप डाटा को स्मूथ करना हो या आपने बेस लाइन करेक्ट करनी हो तो आप एक्सपर्ट हाई स्कोर को यूज़ करें। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल तरीके से इसने बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया है और इसने डाटा को स्मूथ भी कर दिया है। तो आप इस तरह से सिंपली आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड पीक से रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड आप नॉइस रिमूव कर सकते हैं और उसके अलावा आप बेस लाइन करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट ने डिफरेंट आपके पास पीक्स शो हो रही है, इन पीक्स की जो भी वाई एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आप मैनुअली इसमें इंटर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है जी एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाने की, एक एक चीज़ डिटेल से स्क्रीन पे समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ, आप मुझे बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।